एपिसोड का मूड एकदम सिनेमैटिक और लेयर्ड है, जहां हर सीन में अलग इमोशन फ्लो करता है। ओपनिंग फ्रेम इमेजिन करो, सुबह का वक्त, नदी का किनारा, लोगों की भीड़ और बीच में एक पैनिक का माहौल। रक्षित के पापा पानी में गिर चुके होते हैं और सब लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। कैमरा फेसेस पर जूम करता है, किसी की आंखों में आंसू, किसी के हाथ कांप रहे हैं, किसी की आवाज टूट रही है। तब एक इन्फो मिलती है कि किसी लड़की ने उन्हें बचाया है। ये एक रिलीफ का मोमेंट होता है, लेकिन सस्पेंस अभी भी जिंदा है कि वो लड़की कौन है। कट होता है और रक्षित के पापा वापस दिखते हैं, भीगे हुए, थके हुए, लेकिन जिंदा। सब उन्हें घेर लेते हैं। बैकग्राउंड में इमोशनल टोन चल रहा होता है। धीरे धीरे सबका फोकस उस लड़की पर शिफ्ट होता है जिसे सब ईरा समझ रहे होते हैं। ईरा की एंट्री सिंपल है, ना कोई ड्रामा, ना कोई हीरो वाली फीलिंग। लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हिम्मत की बात करते हैं। ईरा थोड़ा स्माइल करती है, थोड़ा नजर झुका लेती है और कहती है कि ये कोई एहसान नहीं है। यहीं से सीन का टोन सटली चेंज होता है। कैमरा रक्षित और ईरा पर टिक जाता है। रक्षित का एक्सप्रेशन ग्रैटिट्यूड से भरा होता है। वो इमोशनल होकर ईरा का थैंक यू करता है और कहता है कि उसने उस पर एक बड़ा कर्ज चढ़ा दिया। ईरा उसकी आंखों में देखकर एकदम सीधा बोल देती है कि अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर उससे शादी कर लो। ये लाइन पूरा सीन फ्लिप कर देती है। बैकग्राउंड साइलेंट हो जाता है, सिर्फ दोनों के बीच का टेंशन फील होता है। रक्षित ऑकवर्ड फील करता है, फिर सीरियस हो जाता है। वो सिचुएशन को हल्का लेने की कोशिश करता है, लेकिन ईरा उसे एस्केप नहीं करने देती। ईरा का स्टैंड क्लियर है, उसके लिए ये प्यार प्रैक्टिकल है। वो ऑलरेडी उसकी लाइफ का हिस्सा है, तो शादी लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। रक्षित का स्टैंड इमोशनल है, वो दोस्ती को लूज नहीं करना चाहता। ये दोनों पर्सपेक्टिव्स का क्लैश सीन को स्ट्रॉन्ग बना देता है। ईरा धीरे धीरे अग्रेसिव हो जाती है अपनी बात को लेकर। वो कहती है कि उसने इतना सब किया है, क्या रक्षित उसकी एक बात नहीं मान सकता। रक्षित यहाँ पे क्लियर बाउंड्री सेट करता है और कहता है कि शादी कोई छोटी बात नहीं है। जब ईरा प्रॉमिस डिमांड करती है कि वो हमेशा उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लड़की रहेगी, तब रक्षित सीधा मना कर देता है और अपनी माँ का नाम लेता है। ये मोमेंट ईरा के लिए इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा है, जहाँ उसकी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है। पैरेलल ट्रैक में एक छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग एक्सीडेंट करके भाग जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है कि एक तरफ कोई अपनी जान रिस्क में डालकर किसी को बचाता है और दूसरी तरफ कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करने से भी डर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक वार्म लुकिंग फैमिली ब्रेकफास्ट पर। टेबल पर खाना, नॉर्मल बातें, लेकिन अंडर करंट में टेंशन। अपू अपनी बात रखती है, उसका टोन होपफुल है। वो कहती है कि उसने पैसे नहीं मांगे बल्कि अर्निंग का रास्ता मांगा है। महेश्वरी साड़ी बिजनेस का आइडिया उसकी इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। मालती का रिएक्शन शार्प है, उनकी आवाज में अथॉरिटी और सोसाइटी का डर दोनों होता है। वो अपू को वापस ससुराल भेजने की बात करती हैं। अपू का फेस यहाँ इमोशनल हो जाता है, आंखों में आंसू और कंफ्यूजन दोनों। शर्मा जी का इंटरवेंशन सीन को बैलेंस करता है। वो एक सपोर्टिव फादर के रूप में खड़े होते हैं और अपू को चॉइस देते हैं। अपू का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ क्लियरली दिखता है। वो एक डिसीजन लेती है कि वो अपने सपने के लिए लड़ेगी। कपड़ा बाजार जाने का डिसीजन एक सिंबॉलिक स्टेप है, जहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाती है, आवाज में कॉन्फिडेंस आ जाता है। एपिसोड एंड होता है एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ। अपू अपने मन में सोच रही होती है कि माँ उसे वापस क्यों भेजना चाहती है जब सच सामने है। ये थॉट उसके कैरेक्टर को और डीप बनाता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। प्रेडिक्शन स्टोरी। आने वाले एपिसोड्स में रक्षित और ईरा के बीच डिस्टेंस बढ़ने वाला है। ईरा शायद अपनी फीलिंग्स को प्रूव करने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकती है या फिर इमोशनली डिस्टेंट हो जाएगी, जिससे रक्षित रियलाइज करे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पॉसिबिलिटी है कि वो मिस्टीरियस लड़की जिन्होंने एक्चुअली जान बचाई थी वो स्टोरी में वापस आए और एक नया ट्विस्ट क्रिएट करे। अपू की जर्नी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट ट्रैक बनने वाली है। शुरू में उसे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे, शायद लोग उसे सीरियसली ना लें या बिजनेस में लॉस हो, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पहचान बना लेगी। मालती का रेजिस्टेंस भी टाइम के साथ चेंज हो सकता है जब वो अपू की सक्सेस देखेगी। फैमिली के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि एक तरफ ट्रेडिशनल सोच है और दूसरी तरफ नई जनरेशन की इंडिपेंडेंस। रक्षित का कैरेक्टर भी इवॉल्व होगा। वो शायद बाद में रियलाइज करे कि ईरा को लूज करना उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ओवरऑल स्टोरी अब एक टर्निंग पॉइंट पर है, जहाँ से हर कैरेक्टर की लाइफ अलग डायरेक्शन लेने वाली है और इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों और इंटेंस होने वाले हैं।